हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपके नाक में एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा छींक आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और उस सर्दी की वजह से अक्सर आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेना पड़ता है, तब जाके आपको कंट्रोल होता है। ऐसे कंडीशंस में आप बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है एलियम सिपा, ये नाक की एलर्जी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आप एलियम सिपा को नाक के एलर्जी में या बाएं, जिसको भी पहले बाएं नाक में सर्दी होता है उसके बाद फिर दाएं नाक में सर्दी होती है, ऐसे कंडीशंस में भी आप एलियम सिपा का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलर्जी, नेजल एलर्जी, सियाटिक पेन। एलियम सिपा किन किन रोगों में आपको परफेक्ट रिस्पांस दे सकती है, किन किन रोगों में उसको बहुत ज़्यादा होम्योपैथिकली यूज़ किया जाता है, उसको हम सिम्टम वाइज आपको बताएंगे। पहले ऐसे किसी भी सर्दी में आप एलियम सिपा को यूज़ कर सकते हैं। जब आदमी कहीं जाता है तो जब वो वापस आता है या कहीं आप जा रहे हैं, ठंड हवा लगने की वजह से आपको जुकाम हो जाता है। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, या ऐसे आपके साथ भी होता होगा कि एक जब ठंडी हवा में जाते हैं लोग तो उनको ठंड लगने के बाद पहले बुखार आता है और बुखार होने के बाद फिर सर्दी जुकाम होती है। ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे का टाइम लेता है। वैसा अगर कंडीशन होता है तो आपको एकोनाइट यूज़ करनी चाहिए। एकोनाइट ही उसकी बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन अगर आप पहले जाते हैं और जाते ही आपको ठंड लगने के बाद नाक से बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है, सर्दी जैसा होने लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एकोनाइट नहीं यूज़ करनी चाहिए। एकोनाइट का नुकसान होता है। देखिए, होम्योपैथ की भी साइड इफ़ेक्ट होती है, इसलिए ये कहना कि होम्योपैथ की साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, ये गलत बात है। तो अगर नाक से एलर्जी हो गई, आपको सर्दी जुकाम हो गया कहीं बाहर निकलने से, तो आपको एलियम सिपा लेना है, एकोनाइट नहीं। एलियम सिपा को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2-3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास एलियम सिपा है तो आप उनको किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया कि जुकाम बाईं नाक से पहले शुरू हो और फिर दाईं नाक में जाता हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप एलियम सिपा को ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जुकाम के साथ साथ बहुत सारे लोगों को सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि पूरा सर फट जाएगा। तो ऐसे किसी भी प्रकार के जुकाम में जिसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा हो, वैसे कंडीशंस में आप एलियम सिपा को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 2-2 घंटे से बदल कर लें। धीरे धीरे आपका सर दर्द भी राहत हो जाएगा और नेजल एक्रीड यानी कि नाक में जो एलर्जी है, नेजल एलर्जी, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती चली जाएगी। इसके अलावा एलियम सिपा को एक और ही बहुत बेस्ट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। बहुत ही अनकॉमन सिम्टम्स है। हेडेक अक्सर पूरे महीने रहता है, लेकिन जब मासिक फ्लो शुरू हो जाता है तो सर दर्द आराम हो जाता है। ऐसे मेडिसिन्स और ऐसे सिम्टम्स आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ होम्योपैथ के अलावा। अक्सर लोग उसको पागल कहेंगे, एलोपैथिक में कुछ होता नहीं है भाई, शरीर डाल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन ये जो रोग हैं, ये आवृत्ति होती है मानसिक साइकिल के साथ। सर दर्द की अपनी एक आवृत्ति होती है, कभी 6 दिन पे होती है, कभी 7 दिन पे होती है। जब आप माइग्रेन वाले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताया है, इसकी आवृत्ति होती है 3 दिन पे होती है, 24 घंटे पे होती है। तो उसी तरह की एक सर दर्द की आवृत्ति होती है मासिक आने के बाद, ये आवृत्ति आराम मिल जाता है। ऐसे सर दर्द में भी आप एलियम सिपा को 30 पोटेंसी में 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। ये टेंडेंसी धीरे धीरे आपकी चली जाएगी। इसके अलावा ठंड लगने से, बहुत ज़्यादा खा लेने से, सलाद खा लेने से, आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि साहब आपने बताया था कि सलाद खाइए और सलाद खाने के बाद मुझे सर्दी हो गई। तो उनको कुछ
भी बहुत दवा देने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ एक दवा देने की ज़रूरत होती है, एलियम सिपा, और यही मैं देता हूँ। एलियम सिपा इस टेंडेंसी को ही ख़त्म करती चली जाती है और धीरे धीरे राहत मिल जाता है। इसके अलावा एलियम सिपा को आप कान के दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं। कान के दर्द में अक्सर लोग बेलाडोना पल्सेटिला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कान के दर्द सर्दी के साथ हो, मैंने बताया बेलाडोना और पल्सेटिला। बेलाडोना का पेशेंट बताया आपने ठंडी हवा में गया, ठंड हवा में जाने के बाद हल्का सा बुखार हुआ, फिर उसके बाद सर दर्द, कान में दर्द चालू हो जाता है। पल्सेटिला का पेशेंट जो होता है उसको भी सर दर्द, कान दर्द होता है, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत हद तक बर्दाश्त करता है। बेलाडोना का पेशेंट चिड़चिड़ापन होता है, इतना चिल्लाएगा कि आपको परेशान होकर जाना पड़ेगा दवा के लिए। लेकिन एलियम सिपा की कान में जो दर्द होता है वो आपको जब सर्दी जुकाम होगा, और सर्दी जुकाम के साथ अगर कान में दर्द हो रहा है तो आपको एलियम सिपा ही एक ऐसी मेडिसिन है जो राहत देने वाली है। इसके अलावा आप एलियम सिपा को यूज़ कर सकते हैं लंबे सियाटिक पेन। हमारे यहाँ होम्योपैथ में जब साइटिका की दर्द की मेडिसिन बताई जाती है तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, रस्टक्स, कोलोसिंथ, नेफेलियम, गुएकम, विस्कम, वेलेरियाना, सबके अपने अपने सिम्टम्स है, कोई एक परफेक्ट नहीं हो सकता है। और या तो फिर आप वही कम्बिनेशन करिए, 2-3 मेडिसिन को एक साथ कंबाइन कर लीजिए और उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे राहत मिलती है, ठीक नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सिम्टमेटिकली जाते हैं, उसके सिम्टम्स को समझते हैं, तो भी ये कंडीशंस बनता है कंप्लीट क्योर का। तो एलियम सिपा को साइटिका की दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं। शर्त वही है जब आप कहीं बाहर गए हो, ठंड लग गया हो, ठंड लगने से सर्दी हो, और उस ठंड लगने के वजह से भी पैर में दर्द होना शुरू होता है। एलियम सिपा पैर के ही दर्द को नहीं राहत देता है, कहीं भी न्यूरेटिक पेन हो, लंबा लाइन लाइन के हिसाब से दर्द हो, एक लाइन में खींचा जा सके उस नस के दर्द को, ऐसे दर्द को आप एलियम सिपा 30 पोटेंसी से ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाए और ठीक भी होते हैं। इसके अलावा एलियम सिपा सबसे ज़्यादा अगर रामबाण है तो आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंटल केस होते हैं, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, और उस हाथ पैर कटने के बाद उसमें से दर्द नहीं जाता है। डॉक्टर जनरली सर्जरी करके वहाँ टाँके लगा देते हैं, लेकिन वो दर्द जाता नहीं है, और वो न्यूरोटिक पेन हमेशा यानी सालों साल रहता है। आप उसके लिए बहुत सारी दवा न्यूरोटिक मेडिसिन यानी न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलती है, ठीक नहीं होता है। ऐसे कम से कम 3-4 पेशेंट इस एलियम सिपा से मैंने ठीक किया है। तो ऐसे अगर पेशेंट हों आपकी नज़र में जिनको एक्सीडेंटल केस के बाद न्यूरो में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नसों में दर्द हो रहा है, तो उनको आप एलियम सिपा 1 mg पोटेंसी में दिन में एक बार 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दे सकते हैं। ये आपको राहत देने वाली है और आराम देगी। अब एलियम सिपा को एक और कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथ मानसिक और शारीरिक दोनों बीमारियों पे बहुत ही परफेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं। अगर किसी को आपने देखा होगा, अक्सर गांव में किसी को कच्चे प्याज खाने की बहुत ज़्यादा लत लग जाती है, जब खाना खाएगा तो कच्चा प्याज लेके ही खाएगा। तो इस लत को छुड़ाने के लिए भी आप एलियम सिपा 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। रोज़ सुबह खाली पेट उनको 4 बूंद दीजिए। 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह में ये लत उनकी कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाती है। आप अगर नए जूते खरीदते हैं तो अक्सर उस जूते की रगड़ से आपको घाव बन जाता है। वो घाव आपको बहुत परेशान करता है। अक्सर बहुत लोगों को हमने देखा है ड्रेसिंग कराना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। वैसे कंडीशंस में आपको एक मेडिसिन लेनी है, एलियम सिपा। एलियम सिपा 30 पोटेंसी में
दिन में 3 बार लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप एलियम सिपा को यूज़ कर सकते हैं और आपको रिजल्ट 100% मिलेंगी अगर इस सिम्टम्स वाइज यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।